बीजेपी या जेडीयू की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई जेडीयू से नजर आ रही है। तो क्या अगर बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें लाती है तो नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाया जाएगा या फिर बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र की तरह खेल खेलेगी? देखिए ज्योति, ये एक सवाल जो है, ये सवाल अभी एक तरीके से वैक्यूम में है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सीटें लाने बीजेपी और जेडीयू जो लगभग लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें अब देखना ये होगा कि इस बार ज़्यादा सीटें लेकर कौन आता है, क्योंकि दोनों के बीच में बड़े भाई और छोटे भाई का फासला जो है वो लगभग खत्म हो चुका है और पूरा मामला जो है एक तरीके से परफॉर्मेंस पर टिका हुआ है। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार पहले नंबर की पार्टी कौन बनता है। क्या जेडीयू पहले नंबर की पार्टी बनती है या फिर आरजेडी पहले नंबर की पार्टी बनती है? तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है और दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो अपने आप में ताकत लगा रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार कौन बिल्कुल, क्योंकि ललित सवाल ये इसलिए उठ रहा है कौन ज्यादा सीटें लेकर आता है। और अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि बीजेपी जो है लीड करती हुई नजर आ रही है, एक बड़ी संख्या में जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ललित देखिए सवाल इसलिए ये उठ रहा है क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस तो तय कर दिया गया था, कहा गया था कि हम तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो स्थिति जो है वो साफ नहीं हुई थी और सीएम फेस का चेहरा जो है वो साफ नहीं किया गया था, इसलिए कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। मैं एक बार आपको थोड़ा सा आंकड़े टैली बता दूं। देखिए बीजेपी जो है 21 सीटों पर आगे हो गई है, जेडीयू 16 सीटों पर, आरजेडी 8 सीटों पर, यानी कि 37 और 4 41, यानी कि एनडीए जो है वो 41 सीटों पर लीड कर रही है इस वक्त, जो आंकड़े हमको बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए महागठबंधन में तो 12 सीटों पर जो है महागठबंधन लीड कर रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 43 और 12 के बीच का डिफरेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि कैसे जो है इसको देखा जाए। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है 41 और 16 3 19 20 41 और 20, ये एक आंकड़ा है दोनों का, एनडीए और महागठबंधन का। तो जो आपने सवाल पूछा था मुझसे इससे पहले कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो अभी तो आंकड़े जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हालांकि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, देखिए ये सवाल तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिर भी आज सवाल सबसे बड़ी परफॉर्मेंस का है कि आखिरकार सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर कौन उभरता है, कौन बिहार की जनता को अपने वायदों से आश्वस्त करने में कामयाब होता है, और क्या आरजेडी नंबर 1 बनती है, क्या बीजेपी नंबर 1 बनती है या फिर जेडीयू नंबर 1 बनती है। तो ये कई सारे सवाल हैं। जी बिल्कुल, चलिए बने रहिए ललित। हमारे साथ प्रदीप भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, आपके पास आते हुए देखिए अब 41 सीटों से एनडीए जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। प्रदीप देखिए बिल्कुल ये आंकड़े बदल गए हैं और अभी ताजा आंकड़ा जो आया है वो है बीजेपी 25 सीटों पर लीड ले चुकी है, जेडीयू 16 सीटों पर, आरजेडी 10 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, जो चिराग पासवान की पार्टी है, कांग्रेस 3 सीटों पर बनी हुई है यानी लीड ले रही है, सीपीआई-एमएल वो 1 सीटों पर है, टीपीएल आरएसपी जो पार्टी है वो 1 सीट पर लीड उसने ली है। तो कुल मिलाकर जो अभी तक का जो रुझान आया है वो बताता है कि किस तरीके से एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर इसको लेकर चल रहा है और ये 62 सीटों का रुझान है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी जो पार्टी अभी बनकर उभर रही है वो बीजेपी 25 सीटों पर वो लीड ले चुकी है। ये सीट भी बता सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो बताई जा सकती है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 16 सीटों पर। प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी ललित जी के पास आते हुए। जी ललित जी।